अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान फ़ॉरेन कर्ज़ों के ऊपर चलता है। क्योंकि पाकिस्तान का जो मेन मसला है वो यही है कि डॉलर्स पाकिस्तान में कम आती हैं और बाहर ज़्यादा देनी पड़ती हैं, इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है। तो पाकिस्तान चाहे कर्ज़ की शक्ल में डॉलर मुल्क में लेकर आए, या चाहे एक्सपोर्ट की शक्ल में लेकर आए, या चाहे फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की शक्ल में लेकर आए, किसी भी शक्ल में लेकर आए, लेकिन पाकिस्तान को डॉलर्स चाहिए होती हैं। तो कुछ डेटा सामने आया जो इस वीडियो में आपसे शेयर करता हूँ। और इस डेटे के मुताबिक पहले 2 माह में यानी जुलाई और अगस्त में, ये फ़िस्कल ईयर की बात कर रहा हूँ, जुलाई से आगाज़ होता है, जुलाई अगस्त। तो पहले 2 माह में 5.41 अरब डॉलर की रकम पाकिस्तान ने हासिल की है फ़ॉरेन फिनेंसिंग की शक्ल में। ये इनफ्लो रहा है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की तरफ ये पैसा आया है। जबकि पिछले साल अगर देखा जाए तो 439 मिलियन डॉलर की रकम सिर्फ आई थी। इसमें भी दोस्तों देखा जाए तो जो फ़ॉरेन इकनॉमिक असिस्टेंस है, इसमें पाकिस्तान को 3.2 अरब डॉलर रिसीव हुआ है इन 2 माह के दौरान। और ये 630% ज़ायद रकम बनती है पिछले साल के मुकाबले में। अभी IMF प्रोग्राम के अंदर है ना पाकिस्तान गालबन, तो पिछले साल नहीं था, तो इस वजह से इस बार पैसे ज़्यादा आ रही हैं। तो अगर देखा जाए तो अगस्त में 316 मिलियन डॉलर आए थे और जुलाई में 2.89 अरब डॉलर आए हैं। 1.2 अरब डॉलर की रकम गालबन IMF की तरफ से मिली है, जो 3 अरब डॉलर का स्टैंड बाई अरेंजमेंट किया गया है। 1 अरब डॉलर UAE की तरफ से भी पाकिस्तान को दिया गया। 2 अरब डॉलर की रकम देखी जाए तो सऊदी अरब की जानिब से डिपॉजिट की शक्ल में दी गई है और 200 मिलियन डॉलर की ऑयल फैसिलिटी अलग से दी गई है। अगर देखा जाए तो 508 मिलियन डॉलर का लोन पाकिस्तान एयरफोर्स को भी मिला है चाइना नेशनल एरो टेक्नोलॉजी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन की तरफ से। इसी तरह देखा जाए तो मल्टीलैटरल जो एजेंसीज होती हैं, इन्होंने कोई 336 मिलियन डॉलर की रकम पाकिस्तान को दी है। और जो बाईलैटरल लैंडर्स हैं यानी कंट्रीज़ ही हैं आपस में डील करके जो पैसे पाकिस्तान लेता है, ये 221 मिलियन डॉलर की रकम है। इसके अलावा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, इन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो सर्टिफिकेट है नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के नाम से, तो उसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट की है 141 मिलियन डॉलर की। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को इस बार 17.62 अरब डॉलर की फ़ॉरेन असिस्टेंस की ज़रूरत है बजट के अंदर, बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस साल। जबकि जो इसमें टोटल रकम में देखा जाए तो सिर्फ 235 मिलियन डॉलर की रकम होगी जो कि पाकिस्तान ग्रांट की शक्ल में हासिल करेगा, बाकी सारा कर्जा होगा। तो ये हर साल चलता है, कर्जा ही पाकिस्तान की मेन प्रॉब्लम है। ओवरऑल 3.2 अरब डॉलर की जो फॉरेन असिस्टेंस अभी मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ, इसमें 2.45 अरब डॉलर बजटरी सपोर्ट के तहत ही पाकिस्तान को मिलेगा और बाकी जो प्रोजेक्ट वगैरह के लिए कर्जा लिया जाता है कोई 760 मिलियन डॉलर वो बन जाता है। अब आप देखें कि पिछले साल भी पाकिस्तान को 22.8 अरब डॉलर चाहिए था बाहर से, कि बजट के अंदर सपोर्ट के लिए पाकिस्तान को इतनी रकम चाहिए थी, लेकिन जो मटीरियलाइज हुई जो रकम पाकिस्तान को मिली ये सिर्फ 10.8 अरब डॉलर थी। तो इस बार भी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान शायद टारगेट के करीब पहुंच जाए, लेकिन टारगेट को अचीव करना काफ़ी मुश्किल रहता है क्योंकि ये पता नहीं है ना कि हालात आगे किस तरह के होंगे। ये कर्जा कोई पाकिस्तान के अपने हाथ में नहीं है, दूसरे अदारों ने देना है, दूसरे मुल्कों ने देना है। जो कंट्रीज़ हैं फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनसे तो पैसे आ ही जाते हैं पाकिस्तान को, लेकिन बाकी अदारे प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते होती हैं। खैर कर्जे की बात की जाए तो ये भी 85.2 अरब डॉलर का फ़ॉरन कर्जा है पाकिस्तान के ऊपर, और ये 31 मार्च तक का डेटा मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसके बाद अब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया होगा, ये कर्जे के लिहाज से सिर्फ 31 मार्च तक का डेटा। जैसा कि वर्ल्ड बैंक से देखा जाए तो वर्ल्ड बैंक ने 178 मिलियन डॉलर की रकम इन 2 माह के दौरान पाकिस्तान को दी है। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की तरफ से 87 मिलियन डॉलर की रकम आई है और एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से 39 मिलियन डॉलर की रकम आई है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की तरफ से 16 मिलियन डॉलर की रकम आई है। और बाकी और भी बैंक है जैसा कि इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इन्होंने भी 6 मिलियन डॉलर पाकिस्तान को दिया है। यूनाइटेड स्टेट से भी पाकिस्तान को कोई 12 मिलियन डॉलर की रकम आई है। तो आप देखें कि मेन मसला ये है कि पाकिस्तान कर्जे लेता है। कर्जे क्यों लेने पड़ती हैं? क्योंकि पाकिस्तान को डॉलर चाहिए, डॉलर कम आती हैं मुल्क में एक्सपोर्ट के ज़रिए, रेमिटेंसेस के ज़रिए और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ज़रिए, लेकिन इंपोर्ट की वजह से जाते ज़्यादा हैं जो चीज़ें पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। तो फिर पाकिस्तान को एक तो यहाँ मेन प्रॉब्लम आ जाती है, दूसरा बजट के अंदर भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट के अखराजात ज़्यादा रहती हैं और आमदन कम रहती है। तो वहाँ बजट सपोर्ट के लिए भी पाकिस्तान को पैसे चाहिए होते हैं जो कि डॉलर्स की शक्ल में जब पाकिस्तान लेता है तो डॉलर्स का भी इशू रिजॉल्व इसी तरह पाकिस्तान करने की कोशिश करता है। तो खैर ये कुछ मालूमात थी कर्जे की कि इस 2 माह के दौरान पाकिस्तान ने इतना कर्जा लिया और ग्रांट की शक्ल में पूरे साल में ही बहुत छोटी सी रकम है जो पाकिस्तान को मिलेगी। तो ये चलता रहता है, लेकिन जब तक ये ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी और साथ में पाकिस्तान की जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और रेमिटेंसेस नहीं बढ़ेगी, पाकिस्तान का मसला हल नहीं होगा। तो ये मालूमात मैंने आपसे शेयर किया। आप लाजमी चैनल को सब्सक्राइब किया करें, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक किया करें। अब तक के लिए इतनी था। अल्लाह हाफिज़।